हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है oogenesis के बारे में। तो याद रखिएगा, oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें एक जो एग या ओवा होता है, यानी जो फीमेल के गोनेड में जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं, इनमें यानी जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल डिवीज़न होती है इस एग या ओवा में। और इस सेल डिवीज़न से क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो जर्म सेल्स थे ओवरी में एग, ये इनमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग था, इनमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस की वजह से डिवाइड होंगे और ये oogonia फॉर्म करेंगे, इसको कहते हैं oogoनियम। और ये जो oogoनियम होता है इसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और बाद में ये प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं माइटोटिकली डिवीज़न के बाद ये प्राइमरी oocyte बना। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होता जाता है। ये देखें आप, पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना, अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगा और ये अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। और मियोटिक डिवीज़न की वजह से यहाँ दो अनइक्वल सेल्स बनेंगे, एक लार्जर सेकेंडरी oocyte और एक स्मॉलर पोलर बॉडी। तो यहाँ देखें, ये एक लार्जर oocyte बना, सेकेंडरी oocyte, और ये एक स्मॉलर एक सेल बना जिसे पोलर बॉडी कहा जाता है। तो ये दो सेल्स बने स्टूडेंट्स मायोसिस के नतीजे में। एक लार्ज oocyte बना जिसे सेकेंडरी oocyte कहा और एक स्मॉल पोलर बॉडी बनी। फिर यही जो सेकेंडरी oocyte, अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन होगी, एग्स बनेंगे और यहाँ से ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा, रिलीज़ होगा सेकेंडरी oocyte से। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेफियन फॉलिकल से क्या हुआ, ये सेकेंडरी फॉलिकल था और यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, रप्चर होके ये बाहर निकल गया ओव्यूलेशन के नतीजे में। तो यहाँ ओव्यूलेशन हुई और इसको जिसने ट्रिगर किया या स्टिमुलस इसको जिसने इनिशिएट किया, ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर किया इसने, और यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ ग्रेफियन फॉलिकल में। यहाँ फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई और एक ग्लैंडुलर टिश्यू यहाँ पाया जाता है इसके अंदर, इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये देखें, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था यहाँ से जो निकला, यहाँ एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, कार्पस ल्यूटियम यहाँ पाया जाता है। तो उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद यही सेकेंडरी oocyte फिर कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाता है और यहाँ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अब अगर यहाँ जो मेल के स्पर्म्स अगर सेकेंडरी oocyte में पेनिट्रेट करेंगे तो यहाँ मियोसिस कंप्लीट होगा और इसकी वजह से यहाँ एक मैच्योर एग बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये देखें, यहाँ पे अगर फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी बॉडी बनी और यहाँ अगर स्पर्म सेल्स आके यहाँ अगर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं तो मियोसिस यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। ये आपको पता होना चाहिए ओविडक्ट में। तो फिर एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म्स से 23 और एग से 23 जो कि यूनाइट होते हैं और जाइगोट में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, यानी ये 46 होंगे क्योंकि स्पर्म्स के अंदर भी हैप्लॉइड है और एग्स में भी हैप्लॉइड, यानी 23 का सेट है। बाद में ये जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाएंगे। और ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और कार्पस ल्यूटियम यहीं पे डीजनरेट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस oogenesis कहलाता है जो हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ये सारे फेजेस आपको समझा दिए।